नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते किशन जी, कैसे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुनः दोबारा आप हमारे बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं, हम भी आपके बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं। तो आचार्य विजय चौहान जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जिस प्रकार से मैंने उनका पहले भी आपका मार्गदर्शन कराया है, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से वह हमें सबको दर्शकों को प्रभावित करते रहते हैं। तो आज हम चलिए कुछ ऐसा नया विषय लेके आए हैं जिससे हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से वह वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो साक्षात रूप में आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से परिचय देते हुए हमें बताएंगे कि किस प्रकार से वह परिवर्तन लाया है उन्होंने अपने जीवन में वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हुए। और ये भी बताना चाहूंगा कि सोने से शिखर तक का पहुंचने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या उपाय होता है, ये आज हम आचार्य जी से जानेंगे। तो आचार्य जी, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से अगर हमने किसी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो किस प्रकार से जो आपने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करा था पहले, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। हाँ जी, शुरुआत तो मेरी पौराणिक से हुई है, परिवार से। पौराणिक परिवार था हमारा, मिश्रित था और आर्य समाज के भी कुछ संस्कार थे। लेकिन मैं जो है विशुद्ध रूप से आर्य समाजी कैसे हुआ और वेद वेद का प्रचारक मैं कैसे हुआ, इसके विषय में जो सफलता के सूत्र हैं, सबसे प्रथम मैं आपको वो वाले बताने चाहूंगा कि शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहली बात है कि हम अपने आप को शून्य ना माने। हम अपने आप को सहस्र माने या फिर लाख माने, 10 लाख माने। तो वेद में एक उक्ति आई है कि अयुतो अहम अयुतो मा आत्मा, कि मैं 10,000 के समान हूं अथवा मेरी आत्मा 10,000 के समान है। तो अपने आप को शून्य नहीं मानना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए कि मुझे सफलता की प्राप्ति होगी। तो यह सफलता तक पहुंचने का पहला मार्ग है। और दूसरा मार्ग है कि हम लक्ष्य को निर्धारित करें कि क्या हमें बनना है और कहाँ तक हमें पहुंचना है, कि कहाँ तक जाना है, शिखर तक जाना है या फिर बीच में जाना है। यदि यदि पहाड़ तक जाना है तो कितने तक जाना है ऊंचे। जैसे एवरेस्ट पर पहुंचते हैं तो लोगों की कामना होती है कि हम वहां तक जाएं, शिखर तक जाएं। तो पहली यह होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, कि कितना मार्ग मैंने तय करना है। फिर इसके अलावा है कि लक्ष्य प्राप्ति के साधन क्या है, कि मुझे क्या क्या उपाय करने हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि लक्ष्य तो पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे पहुंचे वहां कैसे तक। तो पहुंचे। पहले उसके साधन जानने चाहिए। फिर उन उपायों के अनुसार हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए और व्यवस्थित रूप से हमें योजना बनानी चाहिए। और हमारा जीवन भी व्यवस्थित होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे अपना कार्य को सिद्ध करना है। तो यह मैंने कुछ मोटे मोटे सूत्र बताए हैं कि कैसे हम अपने जो है जीवन में सफलता को प्राप्त करें, शिखर तक पहुंचे, शून्य शून्य से ऊपर उठे, वो बने, 10 लाख बने, 10 सहस्र बने। तो यह थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है इसमें। तो आगे आप क्या पूछना चाहेंगे? जिस प्रकार से आचार्य जी आपने हमें थोड़ा सा फॉर्मूला बताया है, टिप्स बताए हैं कि किस प्रकार से इनको पालन करते हुए हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार का नियम का पालन करते हुए आपने अपने जीवन की उन्नति को उन्नति की शुरुआत यहीं से करी होगी। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आर्य समाज से जुड़े होना तो एक स्वाभाविक और अपने आप में एक सफलतापूर्वक बात कही जाती है। हाँ जी। साथ साथ में दैनिक अनुसार के हिसाब से संध्या, अग्निहोत्री आदि यज्ञ का प्रचार करते हुए मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप बचपन में आर्य समाजी थे या परिवार मूर्ति पूजक था, या मतलब कोई परिवार में ऐसे आर्य समाजी था, इससे कुछ बता पाएंगे आप। हाँ, तो जो मेरा था परिवार, उसमें हमारा जो था मिश्रित था परिवार। मेरे जो पिताजी थे वह पौराणिक थे, मूर्ति पूजा का उसमें वहां पर विधि विधान था। यहाँ तक कि जो मेरे दादाजी थे और जो मेरी वो थी दादाजी थे, वो सारे के सारे मूर्ति पूजक थे। तो वहां से मुझे इसके मिले संस्कार, पौराणिक पद्धति के। और हमारे यहाँ पे एक शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी उद्यान में, जो कि
ध्यान ध्यान करते हुए थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि जो ये ध्यान कर रहे हैं वह ही हमें करना योग्य है, बजाय करना कि योग्य मूर्ति को पूजे। तो जैसे उन्होंने सिखाया कि मूर्ति की पूजा करनी है, ध्यान की विधि कोई थी नहीं वहां पे। तो ये तो मुझे आगे से मिली, माता जी के संस्कारों से मिली, क्योंकि वह आर्य समाजी थी और उनका जो परिवार था, जो उनके पिताजी थे, नाना जी थे मेरे, वह भी आर्य आर्य समाजी थे। तो उनसे मुझे इस आर्य समाज के संस्कार मिले। और जैसे कि मूर्ति पूजा में क्या होता है, शिवरात्रि के दिन हम भी करते थे व्रत वगैरह, उपवास वगैरह रखते थे, और शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति पर बेर रख दिए, फल रख दिए और उसको भोग लगा दिया, और इस तरह से उसके आगे जोत जलाई, घंटी घुमाई। तो ये इतने तक ही था सीमित। तो फिर यही थी हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा का जो है प्रचलन था। और सर्वप्रथम मुझे इसी के ही संस्कार मिले, आर्य समाजी तो मैं बाद में हुआ। तो अ, आगे आप क्या अ, पूछना चाहेंगे? तो आपने आर्य समाज में वेद, संध्या, अग्निहोत्र, तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको उससे प्रेरणा मिली। फिर हाँ जी। उसके पश्चात ऐसे कोई गुरु भी रहे हैं आपके जीवन में जिनसे आपको परिवर्तन देखने को मिला, या उनकी बातों को फॉलो करते हुए, या कुछ आगे जीवन में इस जी प्रकार से? बिल्कुल, मुझे गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। माता जी क्योंकि आर्य परिवार से थी, जो मेरे नाना जी थे आर्य समाजी थे। तो अतः उनका संस्कार था कि मुझे आर्य आर्य समाज में लेकर जाने का, कि जो दिल्ली के अंदर जो राजौरी गार्डन है, वहां की आर्य आर्य समाज में लेकर जाती थी वहां पर। और वहां पर जो रविवार को यज्ञ और वेद आदि सत्संग होता था, उसको मैं जानता था, सुनता था। तो वहां मेरी भेंट एक माता जी से हुई, जिनका नाम था राज चोडा जी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग नित्य प्रति यज्ञ और संध्या करते हैं कि नहीं। तब मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, केवल मैं यहाँ पर रविवार को आता हूँ, केवल सत्संग में, जैसे कि आप यहाँ यज्ञ और हवन इत्यादि करते हैं और जो जो प्रवचन करते हैं, केवल उसको सुनता हूँ। लेकिन मुझे पूरे यज्ञ की विधि का कोई भी मुझे ऐसा किसी ने मुझे कहा नहीं है, बताया नहीं कि नित्य प्रति यज्ञ हो और उसकी क्या विधि है। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ पर 15 दिन तक लगातार आऊंगी, और आपको आकर अग्निहोत्र की विधि और जो संध्या की विधि है वह मैं आपको कहूंगी, बताऊंगी। आप केवल यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था कर लें। तो उन्होंने हमें यज्ञ की पुस्तक भी दी, और घर पर आकर नित्य प्रति अग्निहोत्र की विधि हमें बताई। 15 दिन तक लगातार वो हमारे यहाँ पर आई, और यज्ञ में मंत्र पाठ कैसे करना है, नित्य प्रति अग्निहोत्र की क्या विधि होती है, तो वह उन्होंने बताई। और यहाँ तक जो मेरा समस्त परिवार था, माता जी जो है, भ्राता जी और जो बहन जी, उन्होंने उनको भी सारे मंत्र जो है कंठस्थ हो गए। कंठस्थ क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी 15 दिन तक मंत्रों को बोलेगा, बार बार उच्चारण करेगा, तो क्या होता है, स्वतः ही उसको मंत्र क्या होंगे, कंठस्थ होंगे। तो ये सारी विधि उन्होंने बताई, और अलग से उन्होंने मुझे संहिता विधि लाकर जो है यजुर्वेद की, और मंत्र पाठ की कैसे विधि होती वह भी बताई। तो ये उनका मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार था कि उन्होंने सारी विधि मुझे अच्छे प्रकार से बताई। यहाँ तक ये देखिए कि घर पर आकर बताई, और ये देखिए 15 दिन तक आई थी वो जो है लगातार। तो ये बड़ा ही वो काम होता है परोपकार का, क्योंकि किसी का कोई सब सब अपने अपने में रखते हैं मतलब, लेकिन कोई आदमी निःशुल्क आ रहा है आपके यहाँ पर और सारी विधि बता रहा है, तो यह बड़ा ही परोपकार का कार्य उन्होंने उन्होंने मेरे प्रति किया और हमारे परिवार के प्रति किया। तो आपने जिस प्रकार से बीच में भी बताया था कि माताजी का जीवन में होना आपके लिए बहुत ज्यादा परिवर्तित माना जाता है, तो संध्या और ध्यान भजन का जिस प्रकार से आप उच्चारण करते थे, तो ये माताजी के मतलब संदर्भ को देखते हुए आपने ये चीज शुरू करी, या आपने खुद ही उनके कहने पे ये नहीं, सारी चीजें शुरू ये करी? उन्हीं का ही मेरे ऊपर वो था परोपकार, कि उन्होंने मुझे इधर इधर की तरफ लगाया, सन्मार्ग की ओर लगाया। तो एक स्त्री का गुरु होना तो बहुत ऊंची बात है। हाँ जी, हाँ और जी। जहाँ पर जो होते हैं पौराणिक लोग कहते हैं कि स्त्री शिक्षक हो नहीं सकती, वह खुद भी पढ़ नहीं सकती वेद आदि शास्त्र, और वह ना तो उसका पाठ कर सकती जो है गायत्री आदि, जो कि गायत्री जो कि आदि वेद मंत्र। मंत्र है। तो माता जी ने बड़ा ही उपकार किया। तो तो उन्होंने और भी मुझे आगे विधि बताई, संध्या की विधि भी उन्होंने कही मुझे कि संध्या में ध्यान और जप की विधि ये है। तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का नित्य नित्य प्रति जप करो, जप को। और साथ में आज्य चक्र पर ध्यान करो।
तो यह उन्होंने संध्या की विधि भी बताई। तो उस समय क्या थी, मेरी आयु केवल मात्र 15 वर्ष की थी और मैं नौवीं कक्षा का छात्र था। तो संध्या है तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रातः और सायं अर्थ के सहित गायत्री मंत्र का पाठ करो और आंखों को बंद करके आज्ञा चक्र पर आपने क्या करना है, ध्यान करना है। तो ये उन्होंने संक्षेप में विधि बताई जिसका मैं अनुसरण करने लगा। तो आप मैं आपसे इससे और भी थोड़ा प्रभावित, जिस प्रकार से आप उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं, उससे मैं आपके जीवन में मतलब जो परिवर्तन लाया तो मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, मैं मतलब देखने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ जी। तो उससे ये भी पता लग पा रहा है मुझे कि जिस प्रकार से आपने संध्या जप और ये सारी चीजें शुरू करी, तो आपका मूर्ति पूजा से और ईश्वर के उन दोनों के बीच में वैदिक सिद्धांतों में क्या परिवर्तन देखने को मिला, थोड़ा दर्शकों को बता पाएंगे आप? देखिए, जैसे मूर्ति पूजा में क्या होता है कि मूर्ति के आगे हम क्या करते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं और उसके आगे भोग भोग लगाते हैं, यहीं तक ही होता है सीमित। इससे अधिक उसमें कुछ भी चिंतन नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, आध्यात्मिक प्राप्ति भी नहीं है। लेकिन जब हम संध्या करते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती है। उसमें उससे क्या होता है कि जो परमात्मा का प्रकाश है वो हमें हमें अपनी आत्मा में दिखने लगता है, उसकी अनुभूति होती है और एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है जिसका वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है। संभव नहीं है। कहा भी गया है कि जो भी जितना आनंद आता है समाधि में, उसको उसको वर्णन करना हम मुख से कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीजें जो है वो है आंतरिक है। आंतरिक है, बिल्कुल सही। तो मतलब अग्निहोत्र यज्ञ और संध्या करने लगे, आपने शुरुआत करी, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा आपके जीवन में। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो परम आदर पुरुष रहे हैं हमारे। हाँ जी। तो उनके जीवन से आपको क्या प्रभावित अपने जीवन में देखने को मिला, प्रभावित हुए? तो थोड़ा सा दयानंद से भी कुछ जुड़ी बता पाएंगे आप? हाँ, इसके लिए क्या था, सर्वप्रथम जो है माता जी ने संध्या और अग्निहोत्र की विधि बताई और साथ में उन्होंने सत्यार प्रकाश भी पढ़ने के लिए दी, जो कि महर्षि जी ने लिखी है, दयानंद जी ने। तो इस पुस्तक का भी मैंने शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन किया। तो जब मैंने देखा कि इसमें तो और भी चीजें लिखी हुई हैं, ज्ञान की बातें हैं, धर्म की बातें हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, धर्म का उपदेश भी है और इसके अलावा ईश्वर के विषय में लिखा है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसके कितने नाम है और उसके उनके नामों के अनुसार उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है। तो मुख्य रूप से मुझे स्वामी दयानंद की जो पुस्तक है, जो कि सत्यार प्रकाश है, उससे मुख्य रूप से प्रेरणा मिली कि मुझे ईश्वर के विषय में पता लगा कि वह सर्वव्यापी है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर यामी है, सबके अंदर ही बैठा और वहीं उसकी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो वर्ण और आश्रमों के धर्म है कि क्या हमें करने योग्य है वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार, तो वह भी मुझे उससे विदित हुआ। इसके अलावा जो पठन पाठन की विधि है कि जैसे हमें संस्कृत के साहित्य पढ़ना है, संस्कृत के शास्त्र पढ़ने, तो उसका ज्ञान भी मुझे सत्यार प्रकाश के माध्यम से भी हुआ। तो स्वामी दयानंद का बड़ा ही उपकार है कि जितने भी हम आर्य लोग हैं वो इस मार्ग पर उन्हीं उन्हीं के कार्य से आए हैं। तो उनका बड़ा ही पुरुषार्थ है कि उन्होंने कष्ट सहकर भी हम लोगों को इस मार्ग की ओर वह लेकर आए हैं। तो इससे में क्या हुआ कि जब सत्यार प्रकाश मैंने अध्ययन किया तो मैं उसका नित्य प्रति स्वाध्याय किया और बड़ी ही अंतरात्मा में ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि आपने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया, हाँ जी, तो सत्यार्थ प्रकाश तो एक मुख्य परिवर्तन माना जाता है अपने आर्य समाज में, और उसके साथ साथ आपको उसमें क्या ऐसी विशेषताएं देखने को मिली जो और किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिली? ऐसा कुछ और भी पुस्तक पढ़ सकते थे चाहते तो आप? हाँ, तो उसमें ये मुख्य रूप से मिला कि सारे जितने भी शास्त्र हैं उनका मुझे वहां पर क्या मिला, निचोड़ मिला, एक मतलब कि सार रूप में मिला। और मुख्य रूप से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, क्या उसकी विधि है। तो उन्होंने स्वामी जी ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा है कि अष्टांग योग के माध्यम से जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, यही सही विधि है ईश्वर की पूजा की और योग, उससे योग को करने की, समाधि को
पाने की। समाधि को पाने की। तो ये सारी विधि तो उसमें लिखी है, तो विशेष रूप से मुझे इसका ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति तो कैसे आपका हो। जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो मूर्ति पूजा से ध्यान हट गया आपका? हाँ, ये तो बिल्कुल है। एक तो जो है माता जी की प्रेरणा से, इसके अलावा जो सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने लिखा कि मूर्ति पूजा ईश्वर प्राप्ति का सत्य साधन नहीं है। ये जब मुझे पता लग गया तो फिर पूर्ण रूप से मैंने मूर्ति पूजा का त्याग कर दिया और केवल संध्या करने लगा और अग्निहोत्र करने लगा। और शास्त्रों के अध्ययन में मेरी बड़ी ही इसमें क्या है रुचि हुई कि मुझे इन सबको इन सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि और हमारे अंदर शास्त्रों में कितना कितना और विद्या है हमारे उसमें। तो सत्यार्थ प्रकाश को आपने अपने भीतर कैसे समाया? मतलब एक एक पौराणिक जीवन जी के और आप सत्यार्थ प्रकाश की ओर अग्रसर कर रहे थे, तो उसको मतलब जीवन में कैसे आपने अपनाया? और थोड़ी इस हाँ, पे विशेष ध्यान देना इसमें क्या है चाहेंगे कि हम। मैंने जो है जीवन में परिवर्तन भी किया इससे। जैसे हम क्या होते हैं, देर से उठते हैं, तो सर्वप्रथम उसमें ज्ञान हुआ कि सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए व्यक्ति को। जो है 4 बजे उठे हुए, फिर अपना नित्य कर्म करे, शौच स्नान करे, उसके बाद संध्या करे, प्राणायाम करे। तो प्राणायाम की शिक्षा भी मिली। जैसे माता जी ने तो क्या दिया था, केवल उसकी जप और केवल हमें उसकी विधि बताई थी ध्यान ध्यान की। लेकिन जब मैंने देखा कि इससे भी लाभ होता है, प्राणायाम से भी उस समय ध्यान के समय एकाग्रता बढ़ती है, तो मैंने उसको भी अंगीकार किया अपने उसमें जीवन में। मैंने कुंभक लगाने शुरू किए, बाह्य कुंभक और जो अभ्यंतर कुंभक होते हैं। तो उससे भी मुझे अंदर से बड़ा ही आनंद आने लगा, बड़ा ही लाभ हुआ, स्वास्थ्य में भी लाभ हुआ। तो सुबह सुबह उठना और फिर उसके साथ साथ प्राणायाम करना, ध्यान करना, तो उससे आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ही परिवर्तन? लाभ होगा, परिवर्तन होगा। तो इससे मुझे क्या हुआ, मेरी क्या हुआ, बुद्धि भी तीव्र हुई कि मैं पहले कक्षा में मेरे इतने अच्छे अंक नहीं आते थे, लेकिन कक्षाओं में भी अच्छे अंक तो आने ये लगे। क्या सत्यार्थ प्रकाश को माने इसका फल? हाँ, तो सत्यार्थ प्रकाश तो मुख्य है, सत्यार्थ प्रकाश और उसका जो वो करना है, तो आचरण मतलब करना है, जो आचरण। सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते उनके कम नंबर आते हैं? तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो आनी होगी ना, अगर वो वाली विधि नहीं करी आपने। जो सत्यार्थ प्रकाश में विधि अपना ली तो ठीक है, जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना, लाभ लेना जो शुद्ध वायु है, और फिर ईश्वर का ध्यान करना, चिंतन करना, तो निश्चित रूप से ही जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा और उसका आचरण करेगा तो लाभ होगा ही। उसके अंक भी ज्यादा है। तो मैं कक्षा में आगे लगभग मैं वो आता था, प्रथम ही आता था, मैं प्रथम 1-2 में मेरा होता था स्थान। तो ये भी लाभ हुआ कि मेरी बुद्धि भी तेज हो गई ध्यान लगाने से, क्योंकि उससे शांति आती। शांति से क्या होता है, वो आती है, एकाग्रता भी आती है। एकाग्रता आती? एकाग्रता आने से पुस्तक का अध्ययन भी आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। जब अध्ययन ठीक से होगा तो अंक भी अच्छे अंक आएंगे, भी अच्छे आएंगे, बिल्कुल परीक्षा में सही जो अंक कही होंगे। आपने। तो अधिकतर जो मैंने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, तो उसमें जो भाषा है वो संस्कृत में दी गई है। तो संस्कृत का अध्ययन कैसे हुआ आपको? हाँ, तो भाषा उसमें संस्कृत दिया, कुछ अर्थ दिया है, लेकिन साथ में लिखा है कि संस्कृत का ज्ञान होना भी आवश्यक है। स्वामी दयानंद ने संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए सभी के लिए वो कहा गया है, अनिवार्य कहा है कि घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं और जो भाई हैं, वो सब संस्कृत का ज्ञान रखें, क्योंकि संस्कृत में हमारा सारा क्या है, शास्त्र लिखे हैं, सारा ज्ञान और विज्ञान हमारा संस्कृत में ही है। तो इसलिए उसकी शिक्षा लेनी अत्यंत जो है आवश्यक है। तो आगे आप कुछ इस विषय में पूछना तो चाहें कि कैसे मैंने संस्कृत हुआ इस ओर गया। संस्कृत का अध्ययन किसी कॉलेज वगैरह से या आपने खुद से करी थी? हाँ, क्योंकि पहले मैं जो पढ़ा हूँ, वैसे मैं उससे पढ़ा हूँ, अंग्रेजी जो है विद्यालय से मेरी शिक्षा मुझे मिली है, जो जो मेरी जितनी शिक्षाएं थी, प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, केवल अंग्रेजी अगर जब आप जाएंगे विद्यालय में, तो केवल छठी सातवीं 8वीं के अंदर ही संस्कृत की शिक्षा देते हैं। लेकिन वह क्या होता है, पर्याप्त नहीं होती है। और इसमें हानि क्या होती है कि एकदम से जब आप आते हैं, तो क्योंकि आपने आपने क्या पहले तो पढ़ी नहीं, जो है संस्कृत जो है प्रारंभ से पढ़ी नहीं, तो एकदम से कठिन लगती है आपको। और केवल कठिन नहीं लगती, जो वो मिलते हैं, अगर अगर हमारे जो है पढ़ाने वाले भी अच्छे ना हो, केवल जो क्या क्या कराएं कि पूरा वो ना दें, जो है जैसे कि संस्कृत में रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, और क्या होते हैं, धातु रूप होते हैं। यदि उसको नहीं सिखाया, संधि नहीं सिखाई, समास नहीं सिखाया, व्याकरण नहीं सिखाई, और सीधे सीधे कहा कि इसको बोलो, तो उस समय बोलना बड़ा ही वो होता है कठिन, क्योंकि कठिन हमें होता पता है। ही नहीं होता कि क्या इसका अर्थ क्या है, क्या कैसे इसमें नियम लगे हैं संधि समास के, और इसके क्या मतलब रूप से ये वाले शब्द बने हैं। तो इससे बड़ी हानि होती है कि सीखना बड़ा ही मुश्किल होता है। और संस्कृत से मुझे पहले में बहुत वो होता था, भयभीत होता था। मेरे लिए सबसे कठिन विषय बिल्कुल यही था
कि संस्कृत की कक्षा जैसी होती थी, मेरे मन में आ जाता था भैया कि अब संस्कृत के आएंगे अध्यापक और मुझसे कहेंगे श्लोक को पढ़ो। अब उनके श्लोक आपको पता है कि संधि और समास हो गया, वो एक ही बड़े लंबे लंबे शब्द हो जाते हैं, कठिन शब्द होते हैं। हाँ, तो और उस जब श्लोक के रूप में बोलना और भी कठिन है, उसमें और भी विधियां होती हैं। तो मेरे लिए संस्कृत का कक्षा मेरे लिए सबसे रही कठिन, और मैं संस्कृत से रहता था, भयभीत रहता था, और इसलिए मैंने आगे 9वीं 10वीं में संस्कृत ली नहीं कि कहीं फिर से मुझे इसी कक्षा में आना पड़े और यही वाले अध्यापक हो जाए। तो मैंने हिंदी ली थी, जो है क्या कहते हैं विकल्प से, क्योंकि आपको पता है 9वीं 10वीं में होता है विकल्प कि आप कोई दूसरी भाषा भी ले सकते हैं। तो वैसे तो अधिकतर संस्कृत वह गुरुकुल में पढ़ाई जाती है। हाँ जी। आम विद्यालयों में आजकल देखा जाए कि संस्कृत का वो चाल चलन इतना अच्छा रहा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि गुरुकुल में जो संस्कृत की विद्या होती है वो निपुण रूप से, अच्छे रूप से पढ़ाई जाती है। तो आप गुरुकुल तक पहुंच के आपने तो विद्या प्राप्त नहीं करी या स्कूल में ही कर ली थी आपने? स्कूल से मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने यह निश्चय किया कि मुझे संस्कृत, जैसे मैंने जब मेरी रुचि इस ओर बनी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके, हमारे जितने शास्त्रों में ही ज्ञान है विज्ञान है और सारे संस्कृत में लिखे हैं, तो मेरी रुचि हुई कि संस्कृत व्याकरण को विधिवत रूप से हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैंने विस्तृत वाली विधि नहीं ली जिसमें सारी अष्टाध्यायी या पूरा व्याकरण पढ़नी पड़ती। तो मैंने जो जो इसके अंदर दूसरी विधि होती है अनुवाद की रीति से, जैसे कि एक पुस्तक आती है रचना अनुवाद कौमुदी, तो मैंने उसके माध्यम से वो सीखी संस्कृत। लेकिन मैं गुरुकुल गया, गुरुकुल में जो थे आचार्य जी से उनके सानिध्य में रह के मैंने संस्कृत का जो है संस्कृत की जो भी विद्या है उसको मैंने प्राप्त किया। तो वहां पे तो ये कुछ मैंने आपको संक्षेप में बताया कि उस समय में जो मैं था दिल्ली के, जब मैं किसी कॉलेज में पढ़ता था, जब मैंने वो कर लिया था, स्नातक कर लिया था जो है वाणिज्य में, तब मेरे अंदर रुचि हुई, मेरे अंदर ये अंदर इच्छा आई कि मैं किसी उसमें जाऊं, गुरुकुल में जाऊं और वहां रहकर गुरु के सानिध्य में संस्कृत का ज्ञान में प्राप्त करूं। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि देखो एक किस प्रकार से पहले आपने माता जी से जीवन में परिवर्तन आया, माता जी से जीवन में परिवर्तन आते हुए आपको गुरु से परिवर्तन आया, गुरु से परिवर्तन आते हुए आपको पुस्तकें पढ़ के जीवन में परिवर्तन आया। तो इन सब को परिवर्तन के रूप में देखते हुए समाज को, आजकल के बच्चों को, युवाओं को आप ऐसी क्या शिक्षा देना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं कि हमें जीवन में परिवर्तन, हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, या जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और सब कुछ आसानी से पाना चाहते हैं, तो आप उनको, हमारे दर्शकों को और बच्चों को और युवाओं को ऐसी क्या शिक्षा देंगे जिस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के ही जीवन में परिवर्तन लाना, ये थोड़ा सा आप इसको बताएंगे कि वेद आदि शास्त्रों को ही पढ़ना क्यों जरूरी है, अन्य पुस्तक पढ़ के भी, या कुछ ऐसे, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप रूप में बताइए। वेद और जो अन्य शास्त्र जो लोगों ने बना ली, जो कि वेद के अनुकूल है नहीं, वेद के विरुद्ध में है, तो उससे हम सफलता तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें अंधविश्वास है, भटकाव है, ज्योतिष के बारे में लिखा है कि ऐसे कर लो, ग्रहों की पूजा करो, या फिर ये उससे ऐसा फल हो जाता है, कुछ और फल हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए पूजा पाठ करो। तो किसी भी ऐसे रूप में ना जाए, वेद की सत्या विद्या को माने। वेद में पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया, वेद में सफलता के लिए या किसी कामना की पूर्ति, पुरुषार्थ यानी मतलब मेहनत करने के लिए कहा गया, श्रम करने के लिए कहा गया, कि बजाय इस अंधविश्वासों में पड़े जो है, जैसे फलित ज्योतिष चल रहा है, ज्योतिष होता है, गणित ज्योतिष है, लेकिन जैसे कि फलित ज्योतिष होता है, ग्रहों को मान लो कि उसी के भाग्य के में हम रहे, जो है भरोसे में रहेंगे, सारा काम वही कर देंगे, ग्रह कर देंगे, तो ग्रह कुछ नहीं करेंगे, करना चाहते और उन्हीं के अधीन हो जाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं कि हमारा ये ठीक हो जाए, ग्रह खराब हो रहा है। तो खराब कुछ नहीं होता है, हमारे जितने होते हैं कर्म ही होते हैं खराब, तो कर्मों को ठीक करो पहले। ग्रह तो ठीक है, ग्रह क्या आपने देखा कोई हो गया वो खराब? अभी तक सारे काम ठीक कर रहे हैं। आपने देखा होगा शुक्र शनि या जो भी पृथ्वी हम जहाँ रहते हैं, क्या ये चीज खराब हो गई? क्या कुछ नहीं खराब हुई, बिल्कुल नहीं। कुछ हुआ भी है तो हमारे ही कारण से होती है। हम जैसे यहाँ पे वो फैल रहा है प्रदूषण, तो वो भी हमारे कारण से है। पृथ्वी तो वैसे की वैसी है, हरियाली है इसमें, लेकिन जब हम वो काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो हमारे लिए अनुकूल नहीं रहती। बिल्कुल तो सही। कर्म ठीक करने हैं, पेड़ों को लगाना है, वातावरण को शुद्ध करना, यज्ञ के माध्यम से इसमें शुद्धि लानी है। तो जितने भी सूर्य हैं, चंद्रमा, इस ठीक काम कर रहे हैं अपना।
तो हमें अब इनको भी ठीक रखने के लिए अपने कामों को ठीक करना है, बजाय कि इनको ठीक करें। ये तो ठीक है, वैसे मूल रूप से सारे ठीक है। क्या सूर्य में अभी तक वो नहीं आ रहा, प्रकाश तो मिल ही रहा है ना? क्या सूर्य वो नहीं दे रहा, प्रकाश नहीं दे रहा, या फिर ऊर्जा नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा, गर्मी नहीं दे रहा है? क्या इसमें कुछ हुआ अभी तक जो है, जो परिवर्तन हुआ है? आप कहिए, बताइए, क्या सूर्य में कुछ हुआ है कुछ परिवर्तन? परिवर्तन नहीं हुआ, वही ऊर्जा उसमें अभी भी है। हाँ, तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं आई है, और ना ये किसी को करते हैं खराब। वो तो आज किसी को, जैसे सूर्य से किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को कम लगती है, तो वो तो अपनी अपनी उसके अनुकूल है प्रकृति के, लेकिन वैसे किसी के लिए वैसे हानिकारक नहीं है। हानिकारक नहीं। बल्कि सूर्य की धूप लेने से कहा गया कि विटामिन डी भी डी बढ़ता की है। पूर्ति होती है। हाँ, तो ये सब, ये जितने भी ग्रह हैं, तो इनके चक्रों में ना आए, केवल पुरुषार्थ के आश्रित है। तो वेद हमें पुरुषार्थ की शिक्षा देता है। उसमें लिखा है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे शतम समाः, कि कर्म करते हुए 100 वर्ष की आयु को जियो। और इच्छन्ति देवा सुनवंतम ना स्वप्नाय स्पृहन्ति, कि जो देव होते हैं वो केवल उनकी कामना करती हैं, कि जो वो है यज्ञशील है, पुरुषार्थी है, वो सोने वालों की कामना, या जो आलसी है, प्रमादी है, अंधविश्वासी है, उनकी कामना बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते। और कहा, यंती प्रमादम अतंद्रा, के प्रमाद को, उत्कृष्ट आनंद को वही प्राप्त करते हैं जो कि आलसी नहीं है, तंद्रालु नहीं है। तो ये वेद की शिक्षाएं। तो वेद के अनुकूल यदि आपका जीवन होगा तो आप क्या बनेंगे? पुरुषार्थी बनेंगे। और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं, ये मूल सिद्धांत है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता है। पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, और उत्तम कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, तो निश्चय से ही आपको अब वहां तक पहुंचोगे, शिखर तक पहुंचोगे, जो भी आपकी कामना है वो सारी की सारी पूर्ण होगी। तो जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया कि बिना पुरुषार्थ किए हम कुछ भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते, जिस प्रकार से अगर घड़े से पानी पीने के लिए पहले घड़े में पानी भरना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर जीवन में सफलता पानी है, शिखर तक का पहुंचना है, तो शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आचार्य जी, यहीं पे हम अपने पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। तो उससे समाप्त करने से पहले कोई जीवन में ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों के बीच में ऐसे शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपको वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हुए या कुछ ऐसे कोई ऐसी छोटी सी घटना बताएंगे जिसे हम भी थोड़ा जान के वो मिले कि हाँ, ऐसी व्याधि वगैरह या कोई संकट वगैरह आते रहते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कोई ऐसी घटना छोटी सी? तो व्याधि तो आती रहती है, संकट आते रहते हैं, लेकिन उनका क्या करना है? सामना करना है, सामना मुकाबला करना। करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार हिम्मत हार हार जाता है आदमी। तो हिम्मत नहीं हारनी, पराजय को स्वीकार नहीं करना, ये सफलता का भी एक सूत्र ये भी है, कि जो भी है पराजय को स्वीकार नहीं करना है। तो वेद में आया, अहम इंद्रो ना पराजिग्वे इद्धनम, कि मैं इंद्र हूँ, मैं स्वामी हूँ, और मैं किसी से पराजित हो नहीं सकता, और जो मेरे साधन है वो भी किसी से पराजित हो नहीं पराजित सकते। नहीं हो सकते। मुझे जो इंद्रियां दी हैं ईश्वर ने, यह भी किसी से पराजित होगी नहीं। इनको उपयोग करके मुझे इंद्र बनकर मुझे जितनी सफलता है वह मुझे प्राप्त करनी है। तो वेद का उपदेश ये है। तो जीवन में कई अनुभव आते रहते हैं, तो मेरे को कुछ बहुत सारे तो स्मरण नहीं है, गुरुकुल के कुछ है स्मरण, पुरानी पुरानी कोई छोटी स्मृतियां सी हैं। एक घटना बता दीजिए, अब तो मतलब। वो, ये मैं एक शिक्षा देता हूँ कि वहाँ के जो थे आचार्य जी थे धर्मपाल जी। आज मैं गुरुकुल वहाँ गया था पूट में, ये अच्छा। उससे आगे गढ़मुक्तेश्वर से आगे। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव था कि जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, प्रदूषण में रहते हैं, तो प्रदूषण नाम का नहीं था वहाँ पे। नहीं था। जबकि वहाँ पे आप ये देखिए, बिजली नहीं थी जब मैं वहाँ गया, मोबाइल का प्रयोग तो था ही नहीं तब, लेकिन बिजली ना होते भी वहाँ का इतना शुद्ध था वातावरण, पवित्र था, ठंडक थी वहाँ पे पेड़ पौधे थे आसपास, नदी भी थी, बहती थी गंगा नदी। तो यदि आप भी जाएंगे तो आपका मन मन करेगा रहने के लिए, फिर आपको इच्छा नहीं होगी कि यहाँ पे दिल्ली में आया वापस आ हुआ। जाए। तो मेरा मन आने को करता नहीं था, तो मैं कुछ वर्ष तक रहा वहां पर गुरुकुल में, जो है 2 वर्ष तक। लेकिन घर वालों की इच्छा नहीं होती थी कि वहां पर रहें। रहे। तो ऐसा अनुभव भी आया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं, उन्होंने भेज तो दिया था मुझे किसी के माध्यम से गुरुकुल में। तो बहुत लोगों का मेरे को उसमें वो मिला, सहयोग मिला, कि जो मैं वहां तक गया गुरुकुल में, और गुरुकुल के वातावरण के अनुकूल मैंने अपनी उसको भी बनाया बनाया दिनचर्या को, सुबह जल्दी उठना 4 बजे। और बल्कि मैंने जितना भी कार्यक्रम थे वो मैंने खुद ही संभाल ली। सुबह घंटी लगाना, बच्चों को उठाना, फिर उनको शौच के लिए लेके जाना। देखिए, शौच के लिए भी शौचालय नहीं था, बाहर जाते थे बाहर जंगल में। जाते थे, हाँ और समझ गया। पानी के लिए जैसे आप खोलते नल के खोलते, वहां नल के नहीं थे, हैंड हैंड पंप था। हैंड पंप था। तो ये हमने किया परिश्रम, नहाने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता था, पहले हैंड पंप खोल के पानी को निकालना स्वयं पड़ता था। से सारे कार्य करने स्वयं, और पड़ते। बच्चे खुद ही काम करते थे, खुद अपने जो भी है बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना। तो आत्म आत्म आत्मनिर्भर बनाया गुरुकुल ने, स्वावलंबी बनाया, कि अपने काम आपने स्वयं करने हैं, कपड़े अपने आप धोने हैं, बर्तन अपने आप मांजने हैं।
तो मैंने वैसे क्या होता है, मैं शिक्षक के रूप में गया था मैं, क्योंकि मैं क्या था, स्नातक था। तो गुरु ने, आचार्य जी ने कहा था कि आप अंग्रेजी पढ़ाएं बच्चों को। तो मैं छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा के बच्चों को शिक्षा देता था अंग्रेजी की, क्योंकि जिससे उनका अंग्रेजी का ज्ञान भी पूर्ण हो जाए, कि कोई कमी ना रहे, क्योंकि आजकल चल रही है अंग्रेजी, तो उसको भी सीखना सीखना आवश्यक है। तो मैंने सारे काम संभाले हुए थे वहाँ पे, दूसरों का भी सहयोग था, गुरु लोग भी थे वहाँ पे। तो सुबह फिर वो जो भी उनकी वो होती थी दिनचर्या, फिर संध्या कराना, अग्निहोत्र होना, वो सारा कार्यक्रम होता था, फिर पढ़ाना बच्चों को। फिर जो भी भोजन रूखा सूखा मिलता था वहाँ पे, ठीक है, मैं बता दूं, इतना बढ़िया जैसे यहाँ लोग खाते हैं, घी दूध वगैरह ज्यादा गुरुकुल की तो पद्धति अलग ही होती हाँ, तो उसमें क्या होता है, तपस्वी होता है जीवन। उसमें सब काम अपने आप है, और क्या करना है, तपस्या। तो ऐसे सीखता है आदमी। ऐसे क्या क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। है जब ये तक क्या। तपेगा नहीं तब तक निखरेगा हाँ, नहीं, तो तब ये तक तो नहीं करेंगे। तो वहां पे क्या होती है, तपस्या से हमने खुद सीखा है कि अपना काम अपने आप करना, और क्या बनना, पुरुषार्थी बनना, और जो रूखा पुरुषार्थी सूखा मिल जाए वो भी खा लेना। और वहां तो अगर रूखा सूखा भी खाओगे तो वातावरण इतना अच्छा था कि शक्ति रहती थी। और यहाँ अच्छा खा के भी हम घी दूध बहुत खा लेते हैं, फल भी ले लेते हैं, तभी लेकिन भी फिर नहीं भी होता, शक्ति नहीं रहती। अशुद्धि का प्रभाव है हमेशा। अशुद्धि का प्रभाव। लेकिन वहां पर क्या होता था, स्वतः ही रहती थी शक्ति। शक्ति में किसी प्रकार की हानि नहीं थी। तो वहां पर मुझे बड़ा ही अच्छा मिला, जो है वातावरण मिला। और इससे क्या होता है, दिनचर्या भी व्यवस्थित थी। जैसे आजकल रात रात भर तक जागते हैं, तो ऐसे नहीं था, 10 बजे तक सो 10 बजे जाते। तक का सो और जाता तब है, तक बिजली नहीं थी, आजकल तो मोबाइल देखते रहते हैं रात भर तक। इसमें टाइम तो पास हो बिजली जाता है। नहीं थी, केवल जैसा मिल रहा था वैसे रहना है वहां पे। और वो उसमें क्या होता, तख्त पर पड़ता था सोना। देखिए अनुभव देखिए मेरा। मैं यहाँ पर जब मैं दिल्ली से बाहर गया था, तो मैं कैसे कैसे सोता था, गद्दों पर सोता था। तो मुलायम गद्दों पर सोना, और एकदम से जाके तख्त पर, जो कि बिल्कुल सख्त होता है। तो मुझे 1 माह तक नींद नहीं आई। मैं एक बताता हूँ आपको। जब मैं सोया तो मैं कई बार करवट इधर लेता था, कभी कभी इधर लेता था, क्योंकि कठिन तो होता है, कठिन होता था, लेकिन एक इसकी हाँ। अनुकूल वातावरण से एक थोड़ा कष्टदायक वातावरण शुरू में में जाते हो। मुझे कुछ मुश्किलें में आई, क्योंकि आहार जैसा मिल रहा था यहाँ पे, और भी चीजें खाते थे बहुत सारा, दही दूध वगैरह, तो वहाँ पे सीमित मात्रा में था, और कई कई जगह में मिलता नहीं था। रोटी हमने सूखी खाई है, घी नहीं मिलता था हमें। केवल दूध सुबह और शाम को था, और क्या होता था, दलिया मिलता था। कोई पकवान नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई फल नहीं। तो ऐसा था वातावरण, रूखा सूखा खाते थे। लेकिन कुछ वहां के अभ्यास को कठिनाई तो हुई, लेकिन जो वहां का वातावरण से ही मुझे लाभ हुआ धीरे धीरे। फिर मुझे उसकी उसकी पद्धति में मैं क्या क्या वो ढल गया, फिर आदत हो गई उस चीज की। और ऐसी आदत हो गई कि फिर आने का मन नहीं करता था वापस। अच्छा वातावरण था, और अच्छा ही जब मन भी लगता था, पढ़ाई भी चल रही थी। मैं भी बच्चों को पढ़ाता था, और कुछ अच्छे विद्यार्थी थे जो जिनसे मेरा संपर्क हुआ, वो मेरी आज्ञा का पालन करते थे। मैंने उनको भी सिखाई अलग से, संध्या की विधि क्या है, संस्कृत पढ़ना पढ़ाना सिखाया उनको। क्योंकि जो नए नए बच्चे वहां पे भी क्या होता है, छठी से लेते हैं, 5वीं छठी से लेते हैं बच्चों को। फिर उनको भी सिखाते हैं, उनको भी संस्कृत नहीं आती है संस्कृत शुरू नहीं में, आती, वो भी बिल्कुल एकदम सही। से सीखते हैं। तो उनको कईयों को पाठ नहीं आता, तो पाठ करना मैंने भी सिखाया उन बच्चों को, कैसे पाठ करते हैं मंत्रों का। तो सारी विधि उनको सिखाई, कुछ अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया। तो सारी व्यवस्था चलती थी, और बड़ा ही अच्छा माहौल था। अच्छे गुरु थे, बड़ा संपर्क भी सबसे अच्छा रहा, बड़ी बड़ी मित्रता और सबसे थी। गुरु भी थे, और जो जिनसे जिनसे व्याकरण की शिक्षा ली वो भी बहुत अच्छे थे, धर्मपाल जी, आचार्य धर्मपाल जी। बाकी उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था। फिर उनका नाम हो गया था धर्मेश्वरानंद जी। लेकिन अब वो रहे ही नहीं है, अब उनका वो हो गया, स्वर्गवास हो गया है। तो सबका सानिध्य मिला। तो एक बार, कई बार मैं क्या होता था, निराश भी हो जाता था वहां पे। कभी कभी ऐसी निराशा आ जाती, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो खुद ही कहते थे कि भी, एक शिक्षा उन्होंने दी थी कि कोई कहता था कि तेरे तुम्हारे हाथ में ना वो नहीं है, लकीर नहीं है उसकी, लकीर नहीं। भाग्य की लकीर नहीं, कि तुम बहुत ऊंचे तक पहुंचोगे। तो उन्होंने किसी के विषय में बताया, मुझे ठीक से पूरा याद नहीं है, कि उन्होंने एक चक्कू उठाया, और एक लकीर बनाए। अलग अलग से लकीर मार दी, देखो लकीर नहीं है तो मैंने बना दी। तो मैं अपने भाग्य का स्वयं हूँ निर्माता, कि मैंने अपने भाग्य की लकीर अपने आप बनाया। अगर है नहीं तो मैंने अपने आप बना दी। नहीं, अपने आप बना दी, तो इसका बिल्कुल मतलब सही बात स्वयं है। से ही उन्नति होती है। स्वयं आप ऊंचे उठोगे तो कहीं भी पहुंच सकते हो। तो कर्म के आश्रित है सभी। तो बिल्कुल कर्म सही। करो, और जो उसको विधिवत रूप से करो, तो आप निश्चय ही, जो आपको इच्छाएं है मन में, जो भी आपने जहां तक पहुंचना है वहां तक आप पहुंचोगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो वेद में परमात्मा कहता है कि अगर मेरे बाएं हाथ में पुरुषार्थ है, तो क्या है, दाएं हाथ में सफलता है। सफलता है। उन्होंने बोला कि कृतम में दक्षिणे हस्ते सव्यों में जय आहिता, कि मेरे बाएं हाथ में क्या है, पुरुषार्थ, और दाएं दाएं हाथ में सफलता है, जय है मेरे हाथ में। तो ये वेद का मंत्र है। तो पुरुषार्थ करने से, इसका अर्थ ये भाव ये है कि पुरुषार्थ करने से सफलता की, जय की प्राप्ति होगी। जरूर की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा आचार्य जी से, किस प्रकार से उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जीवन में इतना भव्य रूप से अपने आप को निखारा, वेदों के द्वारा, साहित्यों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा। अगर वो
वेद आदि आज ना पढ़ते तो आज वह हमारे बीच में मौजूद भी ना होते। आज वह किस लाइन में होते, किस डिपार्टमेंट में होते या किस स्थान पे होते, वह आज हमसे मिल भी ना पाते। तो आज अगर हम आचार्य जी के साथ बैठे हैं तो वह वेद के और शास्त्रों की चर्चाओं के प्रति उनसे प्रभावित होते हुए आर्य समाज बसई दारापुर में भी उन्होंने प्रचारक के रूप में, वेद प्रचारक के रूप में काफी अच्छा कार्य करा है। कई बार पार्क वगैरह में भी जाते हैं और जिस प्रकार से वह उनका जो सरल स्वभाव है, बिल्कुल बिल्कुल सरल रहना, जिस प्रकार से एक गाय जिस प्रकार से बिल्कुल सरल रहती है, उसी प्रकार से हमारे आचार्य जी का प्रभाव भी है। वो कभी भी क्रोधित इतनी जल्दी नहीं होते। देखो क्रोध तो सभी को आता है, क्यों आचार्य जी, सही कहा। नहीं देखिए, ऐसा होता है बाहर का वातावरण में और आंतरिक जो होता है घर में क्या होता है, जो 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 असली हमारी वो होती तपस्या होती घर में होती है। मैं सीधा कहता हूँ घर में क्रोध आता है, क्रोध आता है क्योंकि घर में रहना आसान काम नहीं, बाहर आप फिर भी शांति से रहो। घर में क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह का वातावरण, और वो कई लोगों का परस्पर संघर्ष भी होता है, तो बड़ी ही शांति रखनी पड़ती है। इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन ये है कि भी हमारा यही रहता है प्रयास कि हम उससे दूर रहें, जो भी है क्रोध से, कि हम अपने आप को शांत रखें। तो प्रयास यही रहता है। अब तक जो भी पत्नी हमारे साथ ही रह रही है, तो अभी तक अलग अलग नहीं हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं, सहन करते हैं। जैसे कई बार हमें क्रोध आ गया तो उसने सहन किया पत्नी ने। जिस प्रकार से वर्षा जी अगर डांट दे, कुछ अगर बात पे अगर बहस हो जाती है, तभी भी आप क्रोधित होते हैं या उसको मतलब कभी कभी क्रोध क्या होता है, एकदम से वो आता है, जो है आवेग के रूप में आता है। लेकिन जब वो रुकता है तो पता लगता है कि गलती हमारी थी, कहीं ना कहीं हमें शांति रखनी चाहिए थी। तो आवेग कभी कभी आता है, चलो आ गया, लेकिन फिर हमें शांत होना ज्यादा आवश्यक है, कि यही नहीं रहे कि 24 घंटे या फिर पूरे पूरे महीने, पूरे हफ्ते भर तक क्रोधित रहे। तो क्रोध कुछ आ भी गया क्षणिक रूप से, लेकिन उसको काबू में करके फिर उसको ठीक आ जाओ, नॉर्मल आ जाओ। तो इसलिए हम साथ हैं, अभी तक अलग नहीं हुए कोई भी। सभी पारिवारिक लोग जितने भी साथ है रहते हैं, तो मिलजुल के रहते हैं। तो मिलजुल के रहना ही, और छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं ऊपर नीचे। तो जो सत्य था मैंने बताया कि क्रोध, क्योंकि आंतरिक हमारे यहाँ ये सारे के सारे शत्रु रहते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर। तो इनको क्या क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। ये तो आएंगे तो है ही, पूरी तरह से शमन कोई कर नहीं सकता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उनको उनको अंदर से दबाकर उसको शांत करो, और आगे 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 अपना सुधार करो, गलतियों को ठीक करो। जितना भी कोई गलती हो जाती है प्रायश्चित करो और आगे ठीक हो जाओ। तो जो वास्तविकता थी मैंने बता दी। आप करें जी बाहर शांत है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। हर जगह नहीं लेकिन होता है। आपने आपको काबू में रखोगे तो सब ठीक रहेगा, और आगे तक आपका जीवन अच्छा चलेगा, कि उसको शांति के रूप में ले आओ बाद में। जिस प्रकार से हम आचार्य जी के निजी जीवन में भी चले गए, उन्होंने अपने क्रोध, आलस्य, इन सबको कैसे त्यागते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। तो युवाओं से, हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध रहेगा, आचार्य जी का भी इन्होंने जिस प्रकार से सरल भाषा में समझाया कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर एक बार आप अड़ जाते हैं किसी कार्य को लेके, तो वह उस अंत तक का, उस फल तक का पहुंचना जरूरी भी है, और साथ में आप पहुंचेंगे भी। वो इस प्रकार से पहुंचेंगे जिस प्रकार से आपने अगर किसी चीज की शुरुआत कर दी है, तो अंत जो है वह अच्छा होगा। तो आज अगर आचार्य जी का सरल स्वभाव है, तो वह शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा अपने आप को उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने आप को, अपने व्यवहार को किस प्रकार से प्रदर्शन करना है सामने वाले के, तो ये चीजें उन्होंने वहीं से सीखी हैं। तो अगर वेद आदि आज ये ना पढ़ते, पौराणिक जगत में ही अगर वह इन्वॉल्व रहते या उसमें जुड़े होते, तो आज वो पौराणिक का प्रचार कर रहे होते। तो आचार्य जी, आपसे आपके जीवन के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से आप आगे भी वेदों का प्रचार करते रहें समाज में, हमारे आर्य समाज में, और अपने भविष्य में भी आप कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। आप हासिल कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी हासिल करें, जिससे आपको प्रसिद्धि मिले और लोग आपसे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे बात करके। और दर्शकों से भी, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी।